साथियों नमस्कार, मैं हरिश्चंद्र वर्णवाल। तमिलनाडु की स्टालिन सरकार को मद्रास हाईकोर्ट से बड़ा झटका लगा है, करारा झटका, और वो भी आरएसएस के मामले में, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के मामले में। और तमिलनाडु की स्टालिन सरकार वही सरकार है दोस्तों जो हिंदुत्व के, सनातन धर्म के खात्मे का बिगुल फूंक रही थी। दो बड़ी खबर हाईकोर्ट से, दूसरी बड़ी खबर उदयनिधि स्टालिन वो हाईकोर्ट पहुंचे हैं। क्यों पहुंचे हैं ये भी मैं आपको बताऊंगा, लेकिन सबसे पहले बड़ी खबर, मद्रास हाईकोर्ट ने आरएसएस के पथ संचालन को लेकर एक बड़ा फैसला सुनाया है। और यह फैसला कितना बड़ा है, जब आप इसके बैकग्राउंडर को देखेंगे तब आपको इसकी अहमियत समझ में आएगी। और जानते हैं खबर क्या है? खबर यह है दोस्तों कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ पिछले साल की तरह इस साल भी पथ संचालन करना चाहता है। 35 जगहों की पहचान की गई है, लेकिन जो पुराने अनुभव है, महीनों के अनुभव, हर कोर्ट के अनुभव, उसके बाद राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने हाई कोर्ट जाने का फैसला किया और उसके बाद हाई कोर्ट ने उसके फेवर में फैसला सुनाया और आरएसएस को 22 और 29 अक्टूबर को तमिलनाडु में रूट मार्च करने की अनुमति दे दी। अब आपको लगेगा ये बड़ा सामान्य फैसला और कहीं इस तरीके से मेन स्ट्रीम मीडिया ने दिखाया नहीं, लेकिन पूरा बैकग्राउंडर देखिएगा दोस्तों। हाई कोर्ट ने क्या क्या कहा है पहले वो देखिए। हाई कोर्ट ने राज्य सरकार को रूट मार्च के दौरान, आरएसएस के रूट मार्च के दौरान पर्याप्त सुरक्षा देने के भी निर्देश दिए हैं। हाई कोर्ट ने साफ कहा है कि पुलिस को कम से कम 3 दिन या 5 दिन पहले अनुमति देनी होगी। अब देखिए किस प्रकार से हाई कोर्ट चीजों को बता रहा है फैसले में, आप ये समझने का प्रयास कीजिए। क्यों जानते हैं? क्योंकि जो तमिलनाडु पुलिस है उसने कई आपत्तियां जाहिर की थी, लेकिन मद्रास हाईकोर्ट ने साफ कहा कि मार्च के मार्ग में कोई बदलाव नहीं होना चाहिए। मतलब जो आरएसएस का मार्ग है उसमें आप बदलाव नहीं कर सकते। और इसके बाद जज ने अनुमति देने पर पुलिस द्वारा उठाई गई सभी आपत्तियों को खारिज कर दिया। हालांकि यह भी कहा कि जो उचित रिस्ट्रिक्शन होते हैं वो आप लगाइए। अब कुछ चीजें तो ऐसी है जो कोर्ट कह भी नहीं सकता दोस्तों, लेकिन पुलिस को पता है क्या चीजें करनी है, क्या चीजें नहीं करनी है। अब आप देखिए यह फैसला कितना बड़ा है। दरअसल इससे पहले जब पिछले साल तमिलनाडु में पथ संचालन करना था तो आरएसएस को क्या कुछ नहीं करना पड़ा। महीनों तक, 1-2 हफ्ते की बात नहीं है दोस्तों, महीनों तक लड़ाई लड़नी पड़ी, बार बार कोर्ट का दरवाजा खटखटाना पड़ा। और जो हिंदुत्व के खिलाफ, सनातन धर्म के खिलाफ हुंकार भरने वाली स्टालिन सरकार है ना, उसने आरएसएस को रोकने के लिए क्या कुछ नहीं किया। मैं आपको थोड़ा पुरानी चीजें बताता हूं। पिछले साल राज्य की डीएमके सरकार ने आरएसएस को 2 अक्टूबर पर रैली निकालने पर पाबंदी लगा दी थी। अब इसके बाद आरएसएस के पास क्या उपाय बचता? हाई कोर्ट का रुख किया। हाई कोर्ट में आरएसएस को जीत मिली। हाई कोर्ट ने सरकार को आदेश दिया कि अब 6 नवंबर को, चूंकि समय निकल चुका था, आप रैलियां निकालने की इजाजत दे। पुलिस को कहा गया, लेकिन कुछ शर्तों की वजह से। शर्तों की बात तो बार बार आती है ना। अब शर्तें ऐसी चीजें हैं कि जिससे कोई मतलब नहीं रहता। फिर से आरएसएस ने हाई कोर्ट का रुख किया। अब देखिए उसके बाद हाईकोर्ट ने पुलिस को आदेश दिया दोस्तों कि आरएसएस को पूरे राज्य में पथ संचालन की इजाजत दी जाए। और जो चीजें वो चाहती थी ना, वो सारे शर्तों को भी हटाया गया। और हाईकोर्ट ने अपने फैसले में कहा था कि आरएसएस को तमिलनाडु राज्य में कहीं भी पदयात्रा करने से सरकार नहीं रोक सकती है। ये इस संगठन का संवैधानिक अधिकार है। लेकिन क्या हुआ? उसके बाद भी आरएसएस को मिली नहीं इजाजत, क्योंकि तमिलनाडु की सरकार, जो स्टालिन की सरकार है, वो सुप्रीम कोर्ट पहुंच गई ताकि इसके पथ संचालन को रोका जा सके। दरअसल तमिलनाडु सरकार दोस्तों नहीं चाहती थी कि पूरे राज्य में खुलकर ये अपने मार्च को निकाल सकें। वो शर्त लगाना चाहती थी, पाबंदी लगाना चाहती थी। और जो वजहें बताई गई, आप हैरान हो जाएंगे। कौन सी वजहें बताई गई आप देखिए। तमिलनाडु सरकार की ओर से पेश जो वकील हैं, उन्होंने सुप्रीम कोर्ट को बताया कि राज्य सरकार 6 जिलों में मार्च की इजाजत नहीं दे सकती है। 6 जिलों की बात कही गई। क्यों?
क्योंकि इन इलाकों में पीएफआई और बम ब्लास्ट का खतरा है। अब बताइए, पीएफआई और बम ब्लास्ट का खतरा है तो हम नहीं देंगे इजाजत, तो फिर सरकार क्यों है? और सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने राज्य सरकार के रुख की आलोचना की। सुप्रीम कोर्ट ने कहा था दोस्तों कि सरकार किसी भी के लिए भी लोकतंत्र की भाषा बोलती है और कुछ लोगों के लिए सत्ता की भाषा बोलती है। वो समझ गए कि इसकी मंशा खराब है और इसीलिए कहीं आप लोकतंत्र बोलते हैं, कहीं लोकतंत्र के खिलाफ चले आते हैं, सत्ता की भाषा बोलते हैं। और आरएसएस की ओर से पेश जो सीनियर एडवोकेट है महेश जेठमलानी, उन्होंने बताया कि राज्य ने दलित पैंथर्स और सत्तारूढ़ डीएमके पार्टी जैसे अन्य संगठनों द्वारा विरोध मार्च की अनुमति दी, लेकिन आरएसएस को अकेला छोड़ दिया। मतलब बाकियों को आप दे सकते हैं लेकिन आरएसएस को नहीं दे सकते। और याद रखिए दोस्तों, ये वही स्टालिन सरकार है जिसने राहुल गांधी की जब सदस्यता चली गई थी ना कानूनन सुप्रीम कोर्ट के आदेश की वजह से, तो कहने लगे कि लोकतंत्र पर हमला हो रहा है। और अब जब सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हो रही थी ना, तो यही बात याद दिलाई गई। मतलब संदर्भ अलग हो सकता है। ये कहा गया कि भैया लोकतंत्र आप जो कर रहे हैं वो लोकतंत्र वाली बात है। यही सुप्रीम कोर्ट ने उस समय याद दिलाई थी। अब जाहिर है दोस्तों, तमिलनाडु की स्टालिन सरकार को सुप्रीम कोर्ट में मुंह की खानी पड़ी और जिसके बाद, बड़े ध्यान से सुनिएगा, जो पथ संचालन पिछले साल होना था अक्टूबर में, वो इस साल 16 अप्रैल को किया गया। सोचिए कितने महीने बाद जो दशहरा में होता है। अब आप सोचिए कि इन परिस्थितियों में ये फैसला जो किया गया है वो कितना महत्वपूर्ण है। और आप ये भी नहीं भूले होंगे दोस्तों, किसी राज्य के कैबिनेट मंत्री उदयनिधि स्टालिन कह चुके हैं कि सनातन धर्म डेंगू मलेरिया की तरह है जिसे खत्म किया जाना चाहिए। और इस मामले में भी उदयनिधि स्टालिन मुश्किल में फंस सकते हैं, क्योंकि कई संगठनों ने उनके खिलाफ हाईकोर्ट में याचिका डाली और चुनौती दी है कि जो व्यक्ति खुलेआम बहुसंख्यक समाज के खिलाफ बोल रहा है वो सत्ता में कैसे रह सकता है, वो सार्वजनिक पद पर कैसे रह सकता है। और ये बात समझ में आ गई उदयनिधि स्टालिन को कि मामला तो कुछ गड़बड़ हो सकता है। तो उन्होंने हाई कोर्ट में काउंटर एफिडेविट फाइल किया है। दरअसल वो समझ गए दोस्तों कि इस मामले में वो फंस सकते हैं और इसीलिए अपनी बात रखने के लिए हाई कोर्ट पहुंच गए हैं। और उदयनिधि स्टालिन, मैं जब ये बात बता रहा हूं तो सनातन धर्म से कैसे चिढ़ते हैं, इसका एक और उदाहरण अभी आपको मैं देता हूं। और ये हाल का उदाहरण है, अभी भारत पाकिस्तान का मैच हुआ था तो उसमें जय श्री राम के नारे लग रहे थे, उद्घोष किया जा रहा था। अब इससे चिढ़ गए वो। लेकिन क्या आपने कभी सुना कि उदयनिधि स्टालिन इस बात पर बोल रहे हैं कि जब भारतीय टीम पाकिस्तान जाती थी तो वहां कैसे धार्मिक नारे लगते थे? उस पर इनको दिक्कत नहीं है, लेकिन जय श्री राम बोला गया तो उससे वो चिढ़ गए हैं। वैसे आज जो वीडियो बना रहा हूं दोस्तों वो तो आरएसएस के पथ संचालन को लेकर है और इसी पे महत्वपूर्ण फैसला आया। और जब बात इसकी हो रही है तो कुछ चीजें जानना जरूरी है। आप देखिए, पिछले साल राज्य की स्टालिन सरकार ने आरएसएस की न सिर्फ पद यात्राओं पर पाबंदी लगाई थी, बल्कि राज्य में आरएसएस की स्कूलों में चलने वाली शाखाओं और धार्मिक आयोजनों पर भी रोक लगा दी थी। अब देखिए, बाकियों को इजाजत है लेकिन हिंदू धर्म में नहीं है और इन्होंने रोक लगा दी थी। आप ये समझने का प्रयास कीजिए। और स्टालिन सरकार की अगर बात करूं तो आप देखिए, लाखों ईसाइयों को संत जेम्स का जुलूस निकालने और एकत्र होने पर कोई पाबंदी नहीं लगाई। अब सवाल यह है दोस्तों कि आखिर स्टालिन की सरकार है वो आरएसएस के पद यात्रा को क्यों रोकना चाहती थी, हर बार उस पर अड़ंगे क्यों डालती है? तो इसकी वजह यह है दोस्तों कि तमिलनाडु में भारतीय जनता पार्टी एक बहुत बड़ी ताकत बनकर उभर रही। और मैंने आपको कई वीडियो में यह दिखाया कि कैसे जो तमिलनाडु भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष हैं अन्नामलाई, वो सिंघम की भूमिका में उभर रहे हैं। वो इस समय तमिलनाडु के सबसे लोकप्रिय नेता बन चुके हैं
उनकी जो पद यात्रा है वो कमाल का काम कर रही है। और इसी वजह से दोस्तों आप बड़े ध्यान से समझिए कि जिस तमिलनाडु में भारतीय जनता पार्टी की कोई ताकत नहीं थी, वहां AIADMK ने छोड़ दिया भारतीय जनता पार्टी को, साथ छोड़ दिया, गठबंधन तोड़ दिया, लेकिन भाजपा ने उफ तक नहीं की। बल्कि मैंने आपको दिखाया कि भाजपा कार्यकर्ता जश्न मना रहे हैं, पटाखे छोड़ रहे हैं। तो इसकी वजह सिर्फ यह है कि तमिलनाडु में भारतीय जनता पार्टी एक बहुत बड़ी ताकत बन रही है। तो कुल मिलाकर दोस्तों, तमिलनाडु एक ऐसा प्रदेश है जो सनातन धर्म का एक बहुत बड़ा केंद्र रहा है। तमिलनाडु में मंदिरों की संख्या दोस्तों हजारों में है, इस पर भी मैं कहानी बना चुका हूं। लेकिन वहां की पॉलिटिकल स्थिति यह बना दी गई कि सिर्फ अपने स्वार्थ के लिए राजनीतिक दलों ने जातीय समीकरण पैदा कर लोगों में घृणा का भाव पैदा किया। और आज भी आपको पता है कि सनातन धर्म के खिलाफ किस तरीके की बातें कही जा रही हैं। लेकिन आज जो अन्नामलाई है, जो सनातन धर्म का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं और गर्व के साथ कर रहे हैं, पूरा तमिलनाडु एक नई धारा में बह रहा है, एक नया परिवर्तन देखने को मिल रहा है। और इसीलिए ये सारी खबरें बड़ी महत्वपूर्ण है। बहुत बहुत धन्यवाद। आपसे निवेदन है साथियों कि आप मेरे इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और इस बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा। नमस्कार।